यू जस्ट सी देम। कुछ कंजंक्शन जैसे सबसे पहले हम एज देखते हैं। एज का प्रयोग किस किस सेंस में होता है? तो एज का प्रयोग सबसे पहले जो दिखाया है आपको बिकॉज के सेंस में लिया है। एज को अगर हम बिकॉज के सेंस में लेते हैं, यानी क्योंकि के सेंस में लेते हैं, तो देखिए एज इट इज रेनिंग, जैसा कि या क्योंकि बारिश हो रही थी, आई शैल नॉट, बारिश हो रही है, सॉरी, एज इट इज रेनिंग, जैसे कि बारिश हो रही है, आई शैल नॉट गो टू स्कूल, आई शैल नॉट गो टू स्कूल। मैं आई एम टेकिंग ऑल द एग्जाम्पल्स विच हैव बीन यूज्ड इन द बुक इटसेल्फ। जो बुक में एक्सरसाइज में यूज हुआ वही एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आप भी पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, जैसा कि बारिश हो रही है, क्योंकि बारिश हो रही है, दोनों चीज आप समझ सकते हैं, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है। दूसरा दीजिए, व्हेन का सेंस में भी यूज किया जा सकता है। व्हेन जब, कब, जैसे as I reach the, बेटा बोल भी रहे हो, देखियो रिकॉर्ड में जा रहा है, जहां से आवाज ऑन है आप देखो, बंद कर दो उसको, रिकॉर्ड में जा रहा है सब कुछ। As I reach the रेलवे स्टेशन, यानी जब कब के सेंस में व्हेन का यूज होते हैं, तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, as I reached the station, the train started, ट्रेन खुल गई, the train started, ट्रेन खुल गई। ओके गाइस, सी द नेक्स्ट वन। और देखिए, जब दो एक्शन, व्हेन टू एक्शंस वेंट ऑन साइड बाय साइड, जब दो एक्शन साथ साथ हो रहा हो, जैसे व्हेन टू एक्शंस गो साइड बाय साइड, दो एक्शन अगर साइड बाय साइड हो रहा हो तो उस केस में कैसे होगा? दो काम साइड बाय साइड हो रहा हो तो देखिए राम sang as he worked। दो काम कौन कौन सा साइड बाय साइड चल रहा है उसके सिंग करने का, एक तो गाने का काम, दूसरा काम करने का काम, जो कुछ भी वो काम कर रहा है, ये दोनों काम साइड बाय साइड चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, इसलिए यहां यूज किया गया है। अगला देखिए, व्हेन एन एक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली आफ्टर द अदर एक्शन, जब when one action happens just after another, एक एक्शन जब दूसरे एक्शन के तुरंत बाद होता हो तो उस केस में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, as the sun rises, फॉग के लिए यूज किया है, द फॉग disappears, फॉग क्या हो जाता है? छट जाता है, गायब हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपका एज का यूज था। ऐसे ही हम देखते हैं सिंस का यूज। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं नहीं समझता कोई दिक्कत है, जस्ट ये रिवीजन है, आप इसको बस देखते चलिए। May I rub guys? Yes sir. हाँ Yes sir. बस आप जितना करवा रहे हैं उसको बहुत कीनली देखिए, सी एवरीथिंग कीनली। जो समय अभी यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से यूज कीजिए। देखिए, इंग्लिश में आप कम मेहनत करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं सिंस का यूज। सिंस का यूज प्रीपोजिशन में भी होता है। याद कीजिए कि फॉर और सिंस का यूज बताया गया था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का यूज करते हैं, तो यहाँ फॉर और सिंस का प्रीपोजिशन में वहां यूज होता है, जबकि यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वो है कंजंक्शन में भी यूज होगा।
यहां देखिए, यहां भी रीजन देखना, दिखाने के लिए, टू शो, कारण बताने के लिए। अगर कारण बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं सिंस का, तो उस केस में हो जाता है सिंस महेश वॉज बिजी। द सेम एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, सिंस महेश वॉज बिजी, चूंकि महेश बिजी था, क्योंकि महेश बिजी था, he could not meet me। चलिए मी रख लेते हैं, क्योंकि वो बिजी था, हमारे से नहीं मिलने का क्या रीजन यहां पर रहा, क्या कारण रहा, क्योंकि वो बिजी था। अगर इसको आप गौर से देखें तो ये बिकॉज का भी बिकॉज के बराबर चल रहा है। जो चीज हम बिकॉज से शो करते हैं वही चीज यहां ये शो कर रहा है, तो सेम बिकॉज वाला पॉइंट यहां पर है। ओके गाइस, इसके अलावा Yes. मतलब टाइम की एक लेंथ देने के लिए, जैसे देखिए लेंथ ऑफ टाइम शो करने के लिए, लेंथ ऑफ टाइम यानी समय का एक जो अंतराल होता है लंबा, मतलब कितना समय, उस लंबे समय को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे राहुल हैज नॉट रिटन टू मी, या टॉक्ड टू मी, हैज नॉट टॉक्ड टू मी सिंस he went to Mumbai। since he, ये देखिए समय बता रहा है, कब से नहीं किया है, कब से, जब से वो मुंबई गया, जब से वो मुंबई गया। तो टाइम की लेंथ कब से शुरू हुई, जब से वो मुंबई गया, तब से मेरे से बात नहीं किया, since he went to Mumbai। तो इस दो सेंस में कंजंक्शन के रूप में इसका यूज करते हैं। Now I am coming to while। While, it's clear to all of you, सबने पढ़ लिया, देख लिया इसको? Yes, sir. Yes. Now my point is while। अब मैं while के साथ डिस्कस करता हूं कि while को हम किस तरह से डिफाइन करें। while का ऐसे मतलब होता है जबकि, या जिस समय, जिस समय, उस समय, जब दो कंट्रास्टिंग आइडियाज या एक्शंस एक्सप्रेस किए जाते हैं विद कंट्रास्टिंग आइडियाज और एक्शंस। कंट्रास्टिंग का सिंपल मीनिंग होता है ऑपोजिट वाला, ऑपोज करने वाला, विपरीत, विरोध वाला। जैसे देखिए राहुल इज प्लेइंग while Ritu is रीडिंग या स्टडिंग। कैसे दोनों ऑपोजिट आइडियाज हैं, अपोज करने वाले आइडियाज कैसे हैं? देखिए एक का है प्ले करना, खेलना, और दूसरे का है स्टडी करना। तो दोनों अपोज हो गया ना, एक खेलने में मस्त है, दूसरा पढ़ने में, तो अपोज करने वाला आइडिया हो गया यहाँ पर वाइल से। और इन सेंस ऑफ व्हेन, इन सेंस ऑफ व्हेन, व्हेन के सेंस में, जब, कब के सेंस में कैसे यूज होता है? जैसे इसमें आपका एग्जांपल है माय मदर, यानी मेरी मां ने, माय मदर बर्न्ट हर हैंड, बर्न्ट हर हैंड while cooking the food, while cooking the food। यानी किस समय, वो कौन सा समय था जब उनका हाथ जल गया? while she was cooking the food, जिस समय वो कुकिंग फूड, जिस समय वो भोजन बना रही थी। तो जिस समय मतलब वो टाइम के लिए, तो व्हेन का सेंस यहां पर आया है, इट इज द सेंस ऑफ व्हेन। ओके गाइस, इसके बाद अब देखिए देन का यूज। आप जानते हैं देन का यूज, देन का यूज, देन
देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ। जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, किसी को सुपेरियर इंफेरियर कुछ भी अगर इस तरह से बताते हैं, अच्छा बुरा किसी से किसी का हो, तब हम लगाते हैं इसका। जैसे राहुल इज बेटर देन श्याम। राहुल जो है वो श्याम से बेटर है, श्याम से अच्छा है। तो यहां कंपैरिजन की गई राहुल और श्याम के बीच में। राहुल और श्याम के बीच का कंपैरिजन है, जो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ये पॉजिटिव डिग्री कहलाता है। पहला वाला पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, दूसरा वाला कंपैरेटिव डिग्री होता है, तीसरा वाला सुपरलेटिव डिग्री होता है। हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन का यूज करते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ पहले ही द का यूज किया जाता है। याद रखिएगा, ये सब ग्रामेटिकल मिस्टेक में बहुत जल्दी होने लगता है, जल्दी जल्दी में लिखते हैं, तो याद रखिएगा। और पॉजिटिव डिग्री के साथ कुछ भी नहीं यूज करते हैं। तो देन का यूज हमेशा, ये भी ज्वाइन करने के लिए भी आया है, ज्वाइन ही किया है दो अलग अलग सेंटेंसेस को। तो मेनली इसका देन का यूज यहीं पर होता है। इसके बाद आते हैं जस्ट देन। जस्ट देन, उसी समय। जस्ट देन, उसी समय, बिल्कुल उसी समय, उसी समय में। फॉर टू एक्शंस, फॉर टू एक्शंस which took place at the same time, which took place at the same time। दो एक्शन जो एक साथ एक ही समय में, एक ही समय में। अब देखिए कैसे उसका हुआ। जैसे द थीफ वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस, द थीफ वॉज कमिंग आउट ऑफ द हाउस जस्ट देन, उसी समय। जस्ट देन, उसी समय में क्या फर्क पड़ा? जस्ट देन अ पुलिसमैन, अ पुलिसमैन, अ पुलिसमैन रीच्ड, उसी समय में एक पुलिसमैन पहुंच गया, उसी समय में। इसका निकलना हो रहा था उसी समय में, तो इस सेंस में इसका यूज करते हैं। इसके बाद एक आता है जस्ट बिकॉज। जस्ट बिकॉज, सिर्फ इसी वजह से। ऐसे सिंपली बिकॉज का कारण के रूप में करते हैं। जस्ट बिकॉज मतलब सिर्फ इसी वजह से, सिंपली फॉर दिस रीजन। स्पेशली इसमें आप कह सकते हैं सिंपली फॉर दिस रीजन, सिर्फ इस कारण से, सिर्फ इस कारण से, सिर्फ इस वजह से, सिर्फ इस वजह से। अब इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, ही stole, steal, stole, stolen, he stole things, वो चीजें, उसने चीजें चुराई या चुराया। he stole things just because he liked stealing, just because he liked stealing, just because he liked stealing, क्योंकि वो चोरी करना पसंद करता था। जस्ट बिकॉज, सिर्फ इस वजह से। इसके बाद एक है टिल और अनटिल का यूज। ये अक्सर जो है तो प्रॉब्लम भी क्रिएट करता रहता है, तो सी गिव अटेंशन टू दैट। टिल अनटिल एक नेगेटिव फॉर्म है, टिल अनटिल। टिल अनटिल का यूज देखिए कैसे है। ये दोनों समय दिखाने के लिए है। तो टू शो टाइम, टू शो टाइम, ये समय दिखाते हैं। टू शो टाइम, टू शो टाइम। अनटिल मीन्स टिल नॉट। अनटिल का मतलब होता है
तब तक नहीं, until मतलब till not। अब देखिए ये मतलब अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको। until का मतलब होता है till not, यानी तब तक नहीं, till not तब तक नहीं। जैसे हम कहते हैं वेट हियर टिल आई रिटर्न, और टिल का सिंपली है टिल और अनटिल दोनों बताते हैं। तो टिल का मतलब हो गया अनटिल नॉट, और टिल का मतलब तक, उस समय तक। अनटिल जो है सो खुद अपने वर्ड में ही नेगेटिव मीनिंग देता है, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। जहां पे अनटिल यूज हो गया तो अनटिल के बाद आप नॉट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए मैं बताता हूं, जैसे डोंट मूव अनटिल आई रिटर्न, यानी आप मूव भी मत करना, हिलना भी नहीं जब तक कि मैं लौटता नहीं हूं। ये मीनिंग जरूर है जब तक मैं लौटता नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये मीनिंग दे दिया। डोंट मूव अंटिल आई रिटर्न, तुम हिलना भी नहीं जब तक कि मैं लौटता नहीं हूं। ठीक है। और टिल का यूज देखिए, वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी तुम यहाँ प्रतीक्षा करो जब तक कि मैं लौटता हूं। यहाँ नहीं शब्द का कोई मीनिंग जरूर है, इंटरनली मीनिंग है, तुम तब तक यहाँ वेट करते रहो जब तक कि मैं लौटता नहीं हूं। लेकिन शब्द के आधार पर जाएंगे तो वेट हियर, यहाँ प्रतीक्षा करो मेरी, वेट हियर टिल आई रिटर्न, जब तक कि मैं लौटता हूं। वेट हियर टिल आई रिटर्न। इसके अलावा इफ और अनलेस का यूज देखते हैं। इफ अनलेस, ये दोनों जो हैं, दोनों सेंटेंस जो हैं आपको कंडीशन शो करते हैं, शो कंडीशन, शर्त डालते हैं। जैसे इसका सिंपल यूज आपने कई बार देखा होगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल वर्क हार्ड इफ यू विल पास, सॉरी, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर आप वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं तो पास करेंगे। और यहां देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। दोनों सेंटेंस को समझिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। जब तक कि आप हार्ड वर्क नहीं करते हो, जब तक कि आप खूब मेहनत नहीं करते हो, आप पास नहीं करोगे। ठीक है ना, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक कि आप मेहनत नहीं करते हो आप पास नहीं करोगे। अब ये सारे यूजेस देखने के बाद आपके पास मैं कुछ सेंटेंस शेयर करता हूं। देखो बेटा, अब ये इस हिस्से को आप गौर से देखिए। आई वॉज लेट, आई मिस द लेक्चर। लेक्चर मिस करने का कारण क्या था? किस कारण से लेक्चर मिस हुआ? क्योंकि वो लेट हो गया। तो ये हिस्सा पहले आएगा, सेंटेंस का ये हिस्सा, इस सेंस। अगर हमें बिकॉज से जोड़ना है तो बाकी और भी कंजंक्शन है, जिसको हम चाहे तो इसको पहले रख के तब हम उस कंजंक्शन का यूज करें। बट वी आर बाउंड टू ज्वाइन दीज टू सेंटेंसेस विद बिकॉज। तो बिकॉज से चूंकि हमें ज्वाइन करना है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि किसको पहले रखें। तो आई मिस द लेक्चर बिकॉज आई वॉज लेट। इसको कैसे बनाएंगे? आई मिस, ये वाला हिस्सा पहले लिखेंगे, आई मिस्ड द लेक्चर बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं देर हो गया था, विलंब हो गया था। She saw the dead body, she screamed. She saw the dead body. दूसरा पार्ट है she screamed, वो चीख पड़ी। और when से यूज करना है, when से ऐड करना है आपने।
बताओ बेटा जितने जुड़े हुए हो इसमें। सार्विक, सार्विक हैज लेफ्ट, हैज सार्विक लेफ्ट? She screamed when she saw the dead body. बिल्कुल सही जवाब है बेटा, ये पहले आ जाएगा। सी स्क्रीम्ड व्हेन सी सॉ द डेड बॉडी। सी स्क्रीम्ड व्हेन सी सॉ द डेड बॉडी। सी स्क्रीम्ड पहले आ जाएगा। शी स्क्रीम्ड व्हेन शी सॉ द डेड बॉडी। जिस समय उसने डेड बॉडी देखा वो चीख पड़ी। इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड नॉट टू गो। ऐसे से बनाना है। अब इसको देखिए, ये हम कहां लगाए। ये बेटा मैं पूछ रहा हूं, ये सिमरन, सिमरन बनाओ बेटा इसको। सिमरन, आर यू लिसनिंग टू मी? सिमरन, आकांक्षा, एलिशा, बनाओ बेटा, कोई भी बोलो इसको। बस कितना समझा आपने अभी? एज का प्रयोग में इसको बताया था मैंने। इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड नॉट टू गो। रीजन बता रहा है। एज इट वॉज रेनिंग, कारण बता रहा है इसके पीछे रीजन क्या, क्यों नहीं मैं गया। वी डिसाइडेड, क्यों हमने डिसाइड किया नहीं जाने का। एज इट वॉज रेनिंग तो ये पहले लग जाएगा। एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड नॉट टू गो। एज इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड नॉट टू गो। कैसे बन जाएगा? एज पहले लग जाएगा, इट वॉज रेनिंग वी डिसाइडेड, कॉमा लग जाएगा, वी डिसाइडेड नॉट टू गो। See the next one. It was the spring. There were not flowers in our garden. कह रहे हैं स्प्रिंग का सीजन था। स्प्रिंग का सीजन था, बसंत का महीना था, बसंत का मौसम था। There were not flowers in our garden, और हमारे गार्डन में फ्लावर्स नहीं थे। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? बस बीच में जोड़ दीजिए, इसको जरूरत ही नहीं इधर उधर ले जाने की। इट वॉज द स्प्रिंग, बसंत का मौसम था, फिर भी बसंत का मौसम था, फिर भी हमारे गार्डन में फ्लावर्स नहीं थे। फिर भी, येट का मतलब वही था, फिर भी। इट वॉज द स्प्रिंग येट देयर वर नॉट, कुछ नहीं करना है, इसको हटा देना है, इसकी जगह येट का प्रयोग कर दीजिए, बस आपका सेंटेंस बन गया। It was the spring, yet there were not flowers in our garden. उसके बाद देखिए, I saw the lion, I ran away. As soon as का प्रयोग करना है, शुरुआत में ले जाइए इसको। ज्यों ही देखा, क्योंकि लॉयन को जैसे देखा होगा भाग गया। लॉयन को, यहाँ यही तो मतलब बन रहा है कि लॉयन को देखते ही भाग गया। As soon as I saw the lion, कॉमा लग जाएगा, पहले लगा दीजिए। as soon as I saw the lion, I ran away. मैं भाग गया। Okay. I am as tired as you are. जितना आप थके हुए हो उतना ही मैं भी थका हुआ हूं। ऐसे ही she is not so old. She is not so old as she is. जितना वो दिखती है ओल्ड, उतनी है नहीं। अगला देखिए, I knocked at the door. अब बताइए, yet and but या then? But बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर आंसर इज हियर। आंसर इज क्रिस्टल क्लियर। बट नोबडी आंसर्ड, किसी ने जवाब नहीं दिया, नोबडी आंसर्ड। वैसे ही आगे देखिए, गॉड मेड द वर्ल्ड, ईश्वर ने दुनिया बनाई। ईश्वर ने दुनिया बनाई, गॉड मेड द वर्ल्ड, दैट्स मैन मेड द कंट्री। एंड बिल्कुल, क्योंकि एक तरफ ईश्वर ने क्या बनाया और दूसरा लोगों ने क्या बना दिया, इस पर बेस्ड ये आंसर है। क्लियर?
शी मस्ट वीप, उसे अवश्य रोना चाहिए, उसे अवश्य रोना चाहिए या उसे अवश्य रोने दो। शी मस्ट वीप और शी विल डाई, और शी विल डाई, नहीं तो, यहां पर और का मतलब बन रहा है नहीं तो वह मर जाएगी, शी विल डाई। इस तरह से ढेर सारे, यू हैव ए लॉट मेनी एक्सरसाइजेस व्हिच यू मस्ट